2013 में जिस वक्त लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, उस वक्त बतौर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह खुलकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े थे। वो 2014 से अब तक मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। नरेंद्र मोदी से उनके रिश्तों को लेकर राजनीतिक पंडित अलग अलग तरह के कयास लगाते रहते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह इन सबसे बेफिक्र अपने काम में जुटे हुए हैं और इस वक्त वो रक्षा मंत्री के रूप में चौके छक्के जड़ रहे हैं। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। राजनाथ सिंह शुरुआती दौर में सेना में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी कहानी में उनका करियर राजनीति में बनना लिखा था। संयोग से आज वो रक्षा मंत्री हैं। दिलचस्प ये कि रक्षा मंत्री बनने से महज 4 दिन बाद यानी 3 जून 2019 को उन्होंने सियाचिन की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया था और उनके साथ जलेबी खाई थी। वो जब रक्षा मंत्री बने तब राजनीतिक गलियारों में यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने उनका कद घटा दिया है। कुछ ऐसे संकेत भी मिले। मसलन जून 2019 में कैबिनेट मामलों की 8 समितियों का गठन किया गया, जिसमें 8 में अमित शाह थे, लेकिन राजनाथ सिंह 2 समितियों में थे। हालांकि मीडिया में सुर्खियां बनी तो बाद में राजनाथ सिंह का नाम 6 समितियों में शामिल किया गया, लेकिन इससे बेफिक्र राजनाथ अपने नए काम में जुट गए। इतना ही नहीं, उन्होंने नई भूमिका का पूरा आनंद लिया। और भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए जो करना चाहिए था वो किया। इतना ही नहीं, आलोचनाओं को दरकिनार कर अपनी संस्कृति और विश्वास को भी जिया है उन्होंने। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के बहुत पुराने संबंध हैं। दोनों खाटी स्वयंसेवक हैं और अरसे से बीजेपी में हैं। लेकिन बतौर अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जिस तरह नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया, वो कईयों को हैरान कर गया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। राजनाथ सिंह ने उस वक्त आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेताओं की आपत्तियों को खारिज करते हुए मोदी के लिए धुआंधार बैटिंग की। स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट है और जिसको देश की जनता सुनना चाहती है, उसे अधिक से अधिक सार्वजनिक सभाओं में जाना उसकी मजबूरी है, जाएगा ही जाएगा। और वैसे भी नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि देश की जनता के साथ वो सीधा संवाद स्थापित करें। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि बराबर हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट किसी न किसी को घोषित करते हैं। आपने देखा होगा, पहले अटल जी को घोषित किया, फिर आडवाणी जी को घोषित किया, अब इस बार नरेंद्र भाई को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट घोषित किया है। तो जिसको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हम प्रोजेक्ट करते हैं, स्वाभाविक रूप से उसका प्रचार भी हमको अधिकतम करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो वैसा ही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उन्होंने राजनाथ सिंह को जीत की टीम का कैप्टन बताया। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में गृह मंत्री बने, लेकिन 2019 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। कहा गया कि उनका कद कम कर दिया गया है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार जब जब संकट में घिरी, राजनाथ को बचाव के लिए आगे किया गया, चाहे वो कृषि कानून का मसला हो या हिंसक जाट आंदोलन का। किसान मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं, इसलिए जिस मां की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मन किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो बतौर रक्षा मंत्री मोदी सरकार के सबसे मजबूत खिलाड़ियों में हैं, जो पाकिस्तान से लेकर चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। अभी चीन ने अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम को बदलकर पोस्ट कर दिया। बहनों भाइयों, नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला है। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। रक्षा मंत्री के तौर पर राफेल विमानों का सौदा, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करना, रक्षा उत्पादों का निर्यात बढ़ाना और रक्षा सामग्री के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाना, आईएनएस विक्रांत को मैदान में उतारना और आईएनएस विशाल पर काम शुरू करने जैसी कई उपलब्धियां राजनाथ सिंह के खाते में हैं। बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड के संचालन के लिए भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर रखना इंडियन नेवी की सिग्निफिकेंट रिस्पांसिबिलिटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी के एग्जीक्यूशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय नौसेना नेशनल अथवा इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में हमेशा तैयार रहती है। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग से नौसेना की कैपेबिलिटी में और अधिक वृद्धि होगी। धोती कुर्ता और सदरी पहने हुए राजनाथ ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी छवि एक ऐसे राजनेता की है जिसका कोई शत्रु नहीं और उनके मित्र विरोधी दलों में भी है। और शायद इसीलिए संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी का अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बनाया गया है, जो दहाड़ना भी जानता है और गलती होने पर माफी मांगना भी। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आज तक ब्यूरो।